महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, सोते हुए भी वह गहरी नींद में नहीं होता, सपने में भी वह सोया हुआ नहीं होता, जागृत अवस्था में भी वह जागता हुआ नहीं होता। संतुष्ट और धीर पुरुष हर क्षण ऐसा ही होता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जो सुषुप्ति में भी सुप्त नहीं है, जो सपने में भी सोया नहीं है और जो जागृत अवस्था में भी जागा हुआ नहीं है, वह धीर पुरुष हर पल संतुष्ट है। इस वाक्य को समझने से पहले बुद्ध पुरुषों के मनोविज्ञान के 4 खंड समझने होंगे। पश्चिम में बहुत लंबे समय तक मनोविज्ञान की सीमा केवल जागृत अवस्था तक थी। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सो जाने तक जो घटता है वही मन का क्षेत्र माना गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि रात में सोते हुए भी मन काम करता है। सिगमंड फ्रायड ने इसी बात पर पश्चिम में क्रांति खड़ी कर दी। यह बात पश्चिम में क्रांतिकारी लगी क्योंकि भारत के ज्ञान से पश्चिम अपरिचित था। अन्यथा फ्रायड ने जो कहा वह भारत में सदियों से कहा जाता रहा है। फ्रायड ने कहा कि मनुष्य के मन की असली खोज सपने में होगी, क्योंकि जागरण में बड़ा धोखा है। जागृत अवस्था में मनुष्य जो दिखाता है उसके सच होने की संभावना बहुत कम होती है। जागृति मन को ढक लेती है, प्रकट नहीं करती। इसलिए फ्रायड ने कहा कि अगर मनुष्य की सच्चाई जाननी हो तो उसके सपनों में झांकना होगा, क्योंकि वहां मन नग्न होता है, वहां छल मुश्किल होता है। सपनों में धोखा देना कठिन है। जो विचार दिन में दबे रहते हैं वे रात को सपना बनकर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए फ्रायड ने कहा कि मनुष्य के मन का विश्लेषण उसके सपनों का विश्लेषण है। लोगों को यह बात अजीब लगी। लोगों ने कहा कि सपनों का क्या मूल्य, सपने में हत्या कर लेने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। हत्या दिन में हो या रात में सोते हुए, विचार का बीज तो मौजूद ही है, और जहां बीज है वहां कभी भी वृक्ष खड़ा हो सकता है। आज जो विचार है कल कर्म बन सकता है। हर कर्म पहले विचार ही होता है। इसलिए जीवन बदलने से पहले सपनों को बदलना जरूरी है। सपने जीवन के नक्शे होते हैं। वे बताते हैं कि तुम क्या होने वाले हो। दिन में तुम माला फेरते हो, राम राम जपते हो, लेकिन रात के सपने बता देते हैं कि भीतर क्या छिपा है। जो रात में सपने में किया गया वही धीरे धीरे मजबूत होता है और जीवन की सच्चाई बन जाता है। फिलीपींस में एक छोटा सा आदिम कबीला है जिसने सपनों को बड़ा मूल्य दिया है। वहां सुबह की शुरुआत सपनों की चर्चा से होती है। बचपन से ही बच्चे से पूछा जाता है कि उसने सपने में क्या देखा। फिर बड़े लोग उसका अर्थ समझाते हैं और उसी के आधार पर जीवन का मार्ग बताते हैं। अगर कोई बच्चा सपने में किसी को थप्पड़ मार देता है तो उसे कहा जाता है कि जाकर क्षमा मांगो, क्योंकि सपने में भी जो हुआ वह भीतर की इच्छा को प्रकट करता है। इस तरह धीरे धीरे बच्चे जागने लगते हैं, सपनों में भी सजग हो जाते हैं। जो सपनों में जागने लगता है वह जागरण में कैसे भूल करेगा। इसलिए यह कबीला अद्भुत है। वहां ना कोई हत्या हुई, ना चोरी, ना आत्महत्या, ना कोई पागल हुआ और ना कभी युद्ध हुआ। वो बिना धर्म, बिना मंदिर के रहते हैं। फिर भी लोग गहरे धार्मिक हैं, क्योंकि उन्होंने सपनों का रूपांतरण कर दिया। जब सपने बदलते हैं तो विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदल जाते हैं। फ्रायड ने यही बात पश्चिम को दी, जिसे भारत सदियों से जानता था। लेकिन महर्षि इससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि केवल सपने को जान लेना ही काफी नहीं, सुषुप्ति को भी जानना होगा। जागृति के नीचे सपना है, सपने के नीचे सुषुप्ति है, जहां ना बाहर की दुनिया है ना ही भीतर की। वहां मन बीज की तरह शांत हो जाता है। कोई तरंग नहीं उठती, कोई विचार नहीं होता। और इससे भी गहरी अवस्था है तुरीय अवस्था, जहां शरीर सोया रहता है, मन सोया रहता है, लेकिन चैतन्य जाग जाता है। यानी सोते हुए जाग जाना, नींद के भीतर जाग जाना, यही चौथी अवस्था है। यहीं वह धीर पुरुष स्थित होता है, जो ना सोता है, ना जागता है, ना ही सपने देखता है, और फिर भी हर क्षण संतुष्ट रहता है। पश्चिम का मनोविज्ञान अभी भी 2 अवस्थाओं में ही उलझा है। पहले तो वह केवल जागृति में उलझा था, पर फ्रायड के कारण वह सपने तक पहुंचा, और उसके कई वर्षों के बाद सुषुप्ति पर भी खोज शुरू हुई थी।
अमेरिका में कई प्रयोगशालाएं मनुष्य की नींद पर काम कर रही हैं, ये जानने के लिए कि नींद में क्या होता है, लेकिन उन्हें चौथी अवस्था की अभी कोई खबर नहीं मिली। जबकि भारत का पूरा मनोविज्ञान उसी चौथी अवस्था पर खड़ा है और पश्चिम को भी वहां तक आना पड़ेगा। वही चौथी अवस्था है तुरी। उसे कोई नाम नहीं दिया गया क्योंकि वह नाम के बाहर है। जो इन तीनों से परे है वही तुरीय है। जब तक उसे नहीं समझोगे यह सूत्र समझ में नहीं आएगा। तुरी का अर्थ है गहरी नींद जैसी शांति और पूर्ण जागरण जैसी सजगता का एक साथ होना। ये विरोधों का मिलन है। कभी कभी इसका पता चलता है जैसे कोई अचानक तुम्हारी छाती पर छुरा लेकर आ खड़ा हो। उस क्षण सारे विचार टूट जाते हैं। भविष्य की योजनाएं, इच्छाएं, सपने सब व्यर्थ हो जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो एक क्षण में पूरा होश जाग उठता है। इसलिए खतरे में जागरण आता है और इसीलिए खतरे में रस है। जो लोग हिमालय की चोटियों पर चढ़ते हैं उनका रस यही है। खाई के ऊपर झूलती रस्सी एक एक सांस आखिरी लगने लगती है। वहीं एक प्रचंड जागरण पैदा होता है। वही तुरी की छलक है। इसी कारण युद्ध भूमि में लोग अचानक ताजे हो जाते हैं। इसी कारण लोग तेज गाड़ी चलाते हैं, खतरनाक खेल खेलते हैं, जुए में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि जहां खतरा है वहां विचार रुक जाते हैं और जीवन पूरी तीव्रता से महसूस होता है। दो ही अवस्थाओं में चिंता मिटती है, या तो सब कुछ हो या कुछ भी ना हो। सब कुछ परमात्मा को होता है, इसलिए वह निश्चिंत है। सन्यासी को कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वह भी निश्चिंत है। पूर्ण और शून्य का यही मिलन होता है। जिसे तुम जागरण कहते हो, ज्ञानी उसे जागरण नहीं मानते। वह तो सोते हुए चलना है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर हजारों सपने चल रहे हैं और ये सपने तुम्हारे नहीं हैं, विचार तुम्हारे नहीं हैं। तुम तो निर्विचार हो। विचार तुम संसार से पकड़ लेते हो। किसी के पास बैठो तो वैसे ही विचार आने लगते हैं। इसीलिए सत्संग का जन्म हुआ। जहां अच्छे विचार आए वह साधु, जहां बुरे विचार आए वह असाधु, और जिसके पास बैठकर विचार ही ना आए वही संत है। बुद्ध को पहचानने का यही एकमात्र उपाय है, उनके पास रहो। अगर उनके पास रहते हुए तुम्हारे भीतर शांति उतर आए, विचार रुक जाएं और भीतर का कोलाहल अचानक शांत हो जाए, तो जान लेना कि वहां बुद्धत्व है। हम एक दूसरे के विचार ऐसे ही ग्रहण करते हैं जैसे श्वास अदृश्य रूप से आती जाती है, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। हर व्यक्ति एक प्रसारण केंद्र है। चारों तरफ सूक्ष्म तरंगें फेंक रहा है। जब तक तुम समाधि में नहीं पहुंचते, तब तक ये तरंगें तुम्हारे भीतर प्रवेश करती रहती हैं। और जिस दिन तुम इतने सजग हो जाते हो कि कुछ भीतर प्रवेश ना करे, उसी दिन तुम्हारा शून्य दूसरों में प्रवेश करने लगता है। यही गुरु और शिष्य का अर्थ है। गुरु से शून्य बहता है, शिष्य उसे ग्रहण करने को तैयार होता है। शून्य का आदान प्रदान ही उनका संबंध है। ये जो सपने तुम्हारे भीतर चलते हैं, उन्हें अपना मत मान लेना। नींद में हजारों अव्यक्त भाव सपने बनकर चलते हैं और ये भी तुम्हारे नहीं हैं। धन अपना नहीं, पद अपना नहीं, सपना भी अपना नहीं। सपने भी उधार हैं। थोड़े से प्रयोग से यह समझ में आ सकता है। किसी सोते हुए व्यक्ति के शरीर को हल्का सा स्पर्श कर दो तो उसका सपना बदल जाएगा। ठंड का स्पर्श दो तो ठंडक का सपना आएगा। गर्म का स्पर्श दो तो गर्मी का। छाती पर दबाव दो तो भय का सपना। यह तो स्थूल प्रयोग हो गए, लेकिन सूक्ष्म प्रयोग भी संभव है। किसी अपने के पास बैठकर एक ही विचार को गहराई से सोचो, वही विचार उसके सपने में प्रवेश कर जाएगा। वैज्ञानिक प्रयोगों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि विचार भी एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। सच यह है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सपनों से बनी है और सपने भी तुम्हारे नहीं हैं। यही सबसे बड़ी नींद है। कितने ही सपने देखो, कितनी ही योजनाएं बनाओ, कितना ही श्रम कर लो, सपनों में ना कोई सुंदर हो पाता है, ना कोई सत्य को उपलब्ध हो पाता है। और तुम्हारी जागृति भी सपनों से ही भरी है। और फिर एक अवस्था है जिसका थोड़ा सा एहसास तुम्हें होता है, वो है सुषुप्ति, जहां तुम बिल्कुल खो जाते हो। इन तीन अवस्थाओं में ही मनुष्य डोलता रहता है, लेकिन चौथी अवस्था ही उसकी सच्चाई है। वह इन्हीं तीन के बीच भटकता रहता है,
जागना, सोना, सपना देखना इसी त्रिकोण में घूमता रहता है, जबकि मनुष्य स्वयं चौथा है, यानी तुरी। इसे साक्षी भी कह सकते हैं, जो सपनों को देखता है पर स्वयं सपना नहीं होता। सुबह उठकर तुम कहते हो कि रात सपना देखा, तो निश्चित ही कोई देखने वाला अलग था, अन्यथा सपना देखने का बोध कैसे होता। और कभी कहते हो कि रात बहुत गहरी नींद आई, तो गहरी नींद में भी किसी ने तो जाना ही होगा कि नींद गहरी है। वह जानने वाला, वह देखने वाला ही तुम हो। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, लेकिन जैसे ही तुम कर्ता बने, भोक्ता बने, तुम सपनों में खो गए। चाहे आंख खुली हो या बंद, जहां तुम कर्ता बने वहीं अपने केंद्र से बाहर हो गए। जागृति में ध्यान वस्तुओं पर होता है, पेड़, पहाड़, लोग, संसार। सपनों में ध्यान विचारों, कल्पनाओं, प्रतीकों पर होता है। सुषुप्ति में ना वस्तुएं रहती हैं, ना विचार, लेकिन अपने पर ध्यान तब भी नहीं होता। लेकिन तुरीय अवस्था में अपने पर ध्यान होता है। यही अंतर है। पहले तीनों में अपने पर ध्यान नहीं होता, लेकिन चौथे में अपने पर ध्यान होता है। और जैसे ही अपने पर ध्यान आया, फिर सब क्रियाओं के बीच भी तुम कर्ता नहीं रहते, दृष्टा बने रहते हो। इसलिए कहा गया है, जो सुषुप्ति में भी सुप्त नहीं है, जो सपनों में भी सपना नहीं है, जो जागृत में भी जागा हुआ नहीं है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण संतुष्ट है। अब बाहर कुछ भी होता रहे, भीतर वह चौथी अवस्था में ही रहता है। ये जो चौथा तल है, उसी चौथे तल की ओर महर्षि इशारा करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी सोता है, लेकिन वास्तव में सोता नहीं। जैसे भीतर एक दिया जल रहा हो, बाहर नींद आ जाती है, शरीर विश्राम में चला जाता है, लेकिन भीतर होश पुछता नहीं। सपने भी आते हैं, चित्र चलते हैं, दृश्य बनते हैं, लेकिन भीतर यह स्पष्ट रहता है कि मैं देखने वाला हूं। मैं वह नहीं हूं जो देखा जा रहा है। सपनों में भी तादात्म्य नहीं बनता, और जाकर भी वह जागा हुआ नहीं होता, क्योंकि वह तो उससे भी बड़ी जागृति को उपलब्ध हो चुका है। जिसे लोग जागना कहते हैं, वह तो उसे नींद जैसा लगता है। ये तथाकथित जागृति अंधों के लिए है, जो अभी जागे नहीं है। जो सच में जाग गया, उसे पता चलता है कि ये जिसे दुनिया जागृति कहती है, ये भी एक तरह की नींद ही है। और ऐसी जो चित्त की, चैतन्य की अवस्था है, वह हर क्षण, हर कदम परम संतुष्टि से भरी है। असंतुष्टि हमेशा तादात्म्य से आती है। तुम जागृति से जुड़ जाओ तो संकट, सपनों से जुड़ जाओ तो संकट, सुषुप्ति से भी जुड़ जाओ तो भी संकट। जहां भी बंधन बना, वहीं दुख, और दुख के पीछे पूरा नर्क चला आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को बंधन होता ही नहीं, वह हर स्थिति से अछूता निकल जाता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया, खूब जतन कर ओढ़ी चदरिया। ये जतन शब्द बहुत मूल्यवान है। जतन का अर्थ है होश, मतलब यह कि जरा भी भूल ना हो, जरा भी नींद ना आए। संत कबीर कहते हैं, खूब जतन से मैंने जीवन की चादर ओढ़ी, इतनी सावधानी से, इतने होश से कि उस पर कोई दाग नहीं लगने पाया। और अंत में जैसी मिली थी जन्म के साथ, निर्मल, स्वच्छ, वैसी ही मृत्यु के समय वापस लौटा दी, जैसे कि उसका उपयोग ही ना किया गया हो। जब तुम भोक्ता नहीं बनते, कर्ता नहीं बनते, तब जीवन की चादर पर दाग नहीं पड़ते। इसलिए एक ही जतन है, साक्षी बने रहना। जो कुछ हो रहा है उसे देखते रहना, उनसे जुड़ना नहीं। जब तुम जतन से जियोगे, होश पूर्वक, साक्षी बनकर, तुरीय में स्थित होकर, तब तुम्हारे जीवन में एक छंद उतरने लगेगा। उसी छंद को महर्षि ने स्वच्छंदता कहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।